दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स को सीखेंगे जो हमें या तो सुनते वक्त या फिर इंग्लिश बोलते वक्त कंफ्यूज करते हैं। ये पार्ट नंबर 10 है कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टफ और थिंग्स को। स्टफ और थिंग्स आमतौर पे चीज़ों को कहते हैं। कई दफ़ा हम इनको सिमिलर मीनिंग्स में यूज़ करते हैं, जिस तरह वेयर इज़ माई स्टफ, मेरी चीज़ें कहाँ हैं, या फिर वेयर आर माई थिंग्स। लेकिन स्टफ को आप और सेंसेस में भी यूज़ करते हैं, जिस तरह आई एम स्टफ्ड अप, मैंने इतना खा लिया है कि मैंने अपने पेट में इतना ठूंस लिया है कि मेरा पेट भर चुका है। तो उस वक्त मैं कहूँगा आई एम स्टफ्ड अप, वर्ब के तौर पे इसको हमने यूज़ किया। ठीक है। और इसके अलावा जिससे हम कहते हैं मुझे बहुत काम करना है, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ, तो सेंस में भी यूज़ करते हैं। या फिर आपने कोई चीज़ यूज़ की हो, कोई क्रीम यूज़ की हो, कोई ड्रिंक यूज़ किया हो, तो आप कहेंगे यार दैट्स अ गुड स्टफ, यार ये अच्छा स्टफ है। उस सेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। या फिर कोई भी चीज़ ठूंसनी हो, किसी तकिए में आपने रुई ठूंसनी हो, भरनी हो, तो उसको भी स्टफ अप करना कहते हैं, जिसे हम कहेंगे लेट स्टफ इट अप। थिंग्स जो सिमिलैरिटी है वो यही है कि आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, या फिर वेयर आर माई थिंग्स, मेरी चीज़ें कहाँ पर हैं, मैंने बहुत काम करने हैं। उस सेंस में हम थिंग्स को यूज़ करते हैं। या फिर हम थिंग को उस वक्त भी यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं यार वो चीज़ें कहाँ पर हैं, वो थिंग जिसे कील दीवार में ठोकते हैं, आप कहते हैं हथौड़ी, मैं कहूँगा यस हैमर, वो कहाँ पर है, तो हम कहते हैं दैट थिंग। उस वक्त भी हम थिंग को यूज़ करते हैं सिंगुलर फॉर्म में। एक और डिफरेंस आप नोट कर लें कि यहाँ पे जो हमने दो सेंटेंसेस सिमिलर बनाए हैं, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ और आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, या फिर वेयर आर माई थिंग्स, या फिर वेयर इज़ माई स्टफ। तो यहाँ पे देखें स्टफ जो है सिंगुलर आ रहा है और थिंग्स जो हैं वो आपके किस में आ रही हैं, प्लूरल में, वेयर आर माई थिंग्स। तो दोस्तों हमने देखा स्टफ का मीनिंग चीज़ें होता है, या कोई काम करना होता है, या फिर ठूंसना होता है। और थिंग्स का भी इसी तरह डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, जिनमें चीज़ें हो सकती है, कोई काम की चीज़ हो सकती है, या फिर हम जिसका कहते हैं काम से रिलेटेड, उस वक्त भी हम थिंग्स को यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड हमारे पास है, पेयर ऑफ वर्ड्स, वो है ट्रेनर और ट्रेनी। देखिए हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट देने वाला, नौकरी देने वाला, एम्प्लॉय नौकरी लेने वाला। इसी तरह ट्रेनर ट्रेनिंग देने वाला, ट्रेनी ट्रेनिंग लेने वाला। ट्रेनर ई आर जब आएगा तो देने वाला होगा, और आखिर में डबल ई आएगा तो लेने वाला होगा, चाहे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो, ट्रेनर ट्रेनी हो, या फिर और भी वर्ड्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया, आई एम अ ट्रेनर, मैं ट्रेनर हूँ। यू आर अ ट्रेनी, आप ट्रेनी हो। या फिर ही इज़ अ ट्रेनी मैनेजर, जिस तरह ट्रेनी मैनेजर वो होते हैं जिस तरह जो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं बैंक्स के अंदर या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उन्हें हम ट्रेनी मैनेजर्स कहते हैं। तो हमने कहा कि वो मैनेजर की ट्रेनिंग लेने वाला है, मैनेजमेंट की, ही इज़ अ ट्रेनी मैनेजर। तो दोस्तों हमने देखा ट्रेनर ट्रेनिंग देने वाला, ट्रेनी ट्रेनिंग लेने वाले को कहते हैं। इसी तरह हम कई दफ़ा अस और वी में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, बजाय इसके कि वो कहें कि माई नेम इज़ iFactioner या फिर आई एम iFactioner, वो कहते हैं माई सेल्फ इज़ iFactioner, जो कि गलत है। इसी तरह अस और वी को भी हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, दोनों का मीनिंग होता है हम। लेकिन अस को हम किस तरह यूज़ करेंगे, जिससे हम कहते हैं देयर इज़ अ माउस अमंग अस, कि हम में एक कोई चूहा है। जिससे गैंग्स होते हैं या फिर माफिया होता है, या फिर जो अंदर का खबरें आपके अपोजिशन को पहुंचा रहा हो, तो उसको हम माउस कहते हैं। कि माउस जो है ना, यहाँ से चीज़ें सुन के हमारी सब बातें बताता है बाहर, ठीक है, या पुलिस को बताता है, तो फिर वो माउस होता है। देयर इज़ अ माउस अमंग अस। इसी तरह हम अस को इस वक्त भी यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं लेट्स गो देयर।
लेट्स डू इट। तो ये लेट्स जो है ये लेटस की शॉर्ट फॉर्म है कि आओ हम ये करते हैं, लेट्स डू इट, लेट्स गो देयर। और वी जो होते हैं डायरेक्ट के लिए होते हैं, जिस वी आर प्लानिंग टू गो देयर, हम वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वी आर यूनाइटेड, हम यूनाइटेड हैं। वी आर द बेस्ट, हम बेस्ट हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि अस और वी दोनों हम के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन डिफरेंट सेंसेस में और डिफरेंट सिनारियोज में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं यूज्ड टू और यूज्ड टू डू। ठीक है जी, इनका क्या डिफरेंस है? जैसे मैं कहता हूँ आई एम यूज्ड टू दिस नॉइज, आप मेरे काम की जगह पे आते हैं तो बहुत शोर होता है, क्या आप कहते हैं यार इतना शोर है, तुम मतलब कैसे काम करते हो? तो मैं कहता हूँ आई एम यूज्ड टू दिस नॉइज, क्या मैं इस शोर का आदी हो चुका हूँ, मुझे आदत हो गई है। उस वक्त हम यूज्ड टू यूज़ करते हैं, आदत हो जाना, आदी होना। ठीक है। और यूज्ड टू डू होता है किया करता था, हुआ करता था। जैसा आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। इट यूज्ड टू बी सच अ नाइस प्लेस, यार ये इतनी अच्छी जगह हुआ करती थी, ये क्या हो गया, इतनी गंद क्यों फैल गया? तो उस सेंस में हम यूज्ड टू को यूज़ करते हैं, यानी कि हुआ करता था, किया करता था, करता था, करती थी, उस सेंस में। ठीक है जी। जिस तरह हम कह सकते हैं कि आई एम, जैसे कि हम कह सकते हैं आई एम यूज्ड टू इट। ठीक है, आई एम यूज्ड टू दिस नॉइज, मुझे इस शोर की आदत हो चुकी है। आप आए, आप कहते हैं हाउ डू यू वर्क हियर, यार इट्स सो नॉइजी, तुम यहाँ पर काम कैसे करते हो, इतनी नॉइजी है। तो मैं कहता हूँ आई एम यूज टू दिस नॉइज, अब मुझे इस शोर की आदत हो गई है। लेकिन यूज्ड टू डू तो हम कैसे यूज़ करते हैं? जिस तरह आई यूज्ड टू डू इट, मैं ये काम किया करता था। आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। आई यूज्ड टू गो देयर। या फिर इट यूज्ड टू बी आ बिजी प्लेस, एक हम किसी रेस्टोरेंट में गए, बिल्कुल अब कोई है ही नहीं, बंदा ना बंदे की ज़ात, खाली पड़ा है। तो मैंने कहा कि यार ये बहुत बिजी प्लेस हुआ करती थी एक ज़माने में। इट यूज्ड टू बी आ बिजी प्लेस। तो दोस्तों हमने देखा कि यूज्ड टू का मीनिंग होता है आदी होना, जबकि यूज्ड टू डू हुआ करता था, किया करता था, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ चलते हैं, वो है वांडर और वंडर। दोनों को वांडर ही मतलब एक है वांडर और एक है वंडर। वांडर होता है मतलब ऐसे इधर उधर घूमना, आई एम जस्ट वांडरिंग हेयर एंड देयर, मतलब मैं यहाँ वहाँ बस ऐवी फिर रहा हूँ, वांडरिंग अराउंड, इधर उधर फिर रहा हूँ। ठीक है, उस सेंस में हम वांडर को यूज़ करते हैं। और वंडर होता है यार मतलब कोई अच्छी सोच फ्यूचर के लिए करना, आई वंडर व्हाट दे आर डूइंग, मैं सोचता हूँ यार वो क्या कर रहे होंगे, वेकेशन पे गए हैं तो कोई अच्छा काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस सेंस में हम वंडर को यूज़। या फिर जिस तरह वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, अजूबे, उसको भी हम वंडर कहते हैं। या फिर हम जिस तरह कहते हैं आई वॉज जस्ट वंडरिंग डू यू वर्क हेयर, कि मैं वैसे सोच रहा था क्या आप यहाँ काम करते हैं, तो उस वक्त हम वंडर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वांडर होता है इधर उधर वैसे चलना फिरना, चहलकदमी करना। वांडर मतलब बगैर, जैसे आप वॉक करने जाते हैं, वॉक करना, कोई स्पेशल पाथ नहीं पकड़ना, बस इधर उधर वांडर करना। जिस तरह पार्क में जाके आपने वांडर कर लिया, वुड्स के अंदर, जंगल के अंदर जाके कर लिया वांडर, उस सेंस में वांडर आप यूज़ करेंगे, इधर उधर चलना। जबकि वंडर सोचना या फिर अजूबा, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड।
अजूबा उस सेंस में यूज़ होगा। जैसा कि हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप कहते हैं यार तू इधर कैसे, तो मैं कहूँगा आई एम जस्ट वांडरिंग अराउंड, बस मैं इधर उधर फिर रहा हूँ यार, ऐसे ही कोई ख़ास बात नहीं, परेशान था इसलिए आ गया। आई एम जस्ट वांडरिंग अबाउट। वंडर, जिस तरह आई वंडर व्हाट दे आर डूइंग, यार मैं सोचता हूँ वो क्या कर रहे होंगे, वो कहाँ पर होगा। आई वंडर वेयर इज शी, मैं सोचता हूँ वो कहाँ पर है। वॉट आर दे डूइंग, बेहतर यह है कि हम ऐसा कहें कि वॉट आर दे डूइंग। या फिर देयर आर 7 8 9 7 वंडर्स ही हैं मेरे ख्याल से, 7 वंडर्स। या ऐसा कह सकते हैं आई हैव सीन, आई हैव को शॉर्ट करके लिख लेते हैं, आई हैव सीन 2 of the 7 wonders of the world, कि दुनिया के 7 अजूबों में से मैंने मतलब 2 देख चुका हूँ। तो उस वक्त वंडर्स को हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा वंडर होता है इधर उधर चलना, वंडर होता है सोचना, अच्छी सोच करना या फिर अजूबा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।